हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम सीखेंगे वर्नियर कैलिपर। ठीक है। वर्नियर कैलिपर ये क्लास 11 का टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाला जाता है, किस तरह से जीरो एरर कैलकुलेट किया जाता है, एंड किस तरह से हम मेजरमेंट उससे लेते हैं, मेजर्ड वैल्यूज को कैसे लिखा जाता है, जीरो एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। ऑल दिस थिंग वी विल सी। ठीक है। ओके। सो सबसे पहले आ, ये वर्नियर कैलिपर एक्चुअली है क्या? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज वन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरी एक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट। देखो, लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए हमारे पास मीटर स्केल भी होता है। याद है, हम लोग बचपन में अपने ज्योमेट्री बॉक्स में हम छोटा छोटा स्केल लेके जाते थे। ठीक है। तो छोटा स्केल जो हम ज्योमेट्री बॉक्स में रखते थे वो नॉर्मली 15 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का। एंड टीचर जो हमें मारने के लिए जो रखते थे, ठीक है, हमारे हाथों में जो जिससे वो मारते थे, वो नॉर्मली 30 सेंटीमीटर का स्केल रहता था। तो मार खाने के लिए 30 सेंटीमीटर का स्केल, एंड हम जो ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं वो वाला नॉर्मली 15 सेंटीमीटर का स्केल था। ठीक है। अच्छा। तो ये जो सेंटीमीटर स्केल, ये इसको मीटर स्केल बोला जाता है। तो ये मीटर स्केल में क्या होता है ना कि 1 मीटर तक उसका लेंथ होता है। ठीक है। तो मीटर स्केल में एक्यूरेट तो मेजर कर सकते हैं, बट उसका लिमिटेशन होता है, ठीक है। वो लिमिटेशन क्या होता है? वो लिस्ट काउंट के टर्म पे उसका लिमिटेशन है। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो सकता है? इसका लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। क्योंकि आप देखे होंगे 15 सेंटीमीटर का स्केल में ना, जो सबसे मिनिमम जो जो डिवीजन है ना, वो 1 मिलीमीटर का होता है। एंड लिस्ट काउंट का मतलब होगा इट इज द लीस्ट मेजरमेंट, इट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो एक मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। अब अगर 1 मिलीमीटर से कोई चीज अगर बहुत छोटा हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, स्क्रू गॉज, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे वो है वर्नियर कैलिपर। ओके। ना, वर्नियर कैलिपर को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार फ्रांस में, इंट्रोड्यूस किया गया था 1631 के करीब बाय पियर वर्नियर। ठीक है। फिर इसका बहुत सारा और मॉडिफिकेशन हुआ। एंड अभी जो हम वर्नियर स्केल जो अभी हम यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर जो हम यूज करते हैं, वो नॉर्मली हम साइंटिफिक लेबोरेटरीज में करते हैं। एंड ऑल्सो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में फॉर क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट, जिसमें बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट का हमें जरूरत पड़ता है। उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा। अब देखते हैं कि आखिर वर्नियर कैलिपर दिखता कैसे है। तो देखो, वर्नियर कैलिपर इस तरह से दिखता है। यहाँ पे दो स्केल होता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। इसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल। ठीक है। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये मेन स्केल है। और इसमें देखो, मेन स्केल में जिस तरह से 15 सेंटीमीटर का स्केल में किस तरह से हम लोग का मार्किंग किया गया था, उस तरह से इसमें भी मार्किंग रहता है। देखो, तो ये जो मार्किंग है, इसमें 1 मिलीमीटर का इस मार्किंग, ये जो मार्किंग जो है ना, ये 1 मिलीमीटर का सेपरेशन में है। और ये जो है ये हम लोग का इंच हो सकता है या कोई और मेजरमेंट हो सकता है। तो ऊपर वाले स्केल को छोड़ दो आप नीचे वाले के बारे में देखो। ये एक एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है। तो ये जो स्केल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है। अच्छा। इस मेन स्केल का अपना एक जॉ है, इसको जॉ बोलते हैं। एंड और एक स्केल देखो, इस मेन स्केल के ऊपर में ये जो स्केल है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। एंड इस वर्नियर स्केल को आप ना स्लाइड कर सकते हो, इसके ऊपर में स्लाइड कर सकते हो। इसके साथ भी एक जॉ है। अच्छा, ये जॉ तो मूवेबल है, जबकि ये जॉ फिक्स्ड है। तो आपको जो भी मेजर करना है, सपोज आप मेजर करना चाहते हो एक वायर का डायमीटर आप मेजर करना चाहते हो। सपोज आप एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का आपको डायमीटर को मेजर करना है। तो आप इसको यहाँ पे इसको फिक्स करोगे। ठीक है। इन दोनों जॉ के बीच में रखोगे।
फिर आप देखोगे कि मेन स्केल में कितना रीडिंग है, वर्नियर स्केल में कितना रीडिंग हो रहा है। फिर उससे हम लोग बाकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। वही चीज हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। याद रखना कि मेन स्केल में भी मार्किंग होगा एंड वर्नियर स्केल में भी देखो मार्किंग है। ध्यान से देखो, इस वर्नियर स्केल में भी यहाँ पे मार्किंग है, ये वाला मार्किंग है, देखो है कि नहीं। अच्छा, ये मार्किंग का कोई नाम नहीं होता, इसमें 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 जस्ट मार्किंग होता है। तो ये जो हम लोग का वर्नियर स्केल है, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो। तो यहाँ पे जो वर्नियर स्केल में यहाँ पे हो सकता है कि 10 ठो मार्किंग हो सकता है 15 मार्किंग हो सकता है 20 मार्किंग हो, ऐसा करके इसमें इसमें मार्किंग रहता है। ठीक है। अच्छा, अब अब हम क्या करेंगे कि ये मार्किंग को देख के सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है। ठीक है। देखो, कोई भी चीज को मेजर करने से पहले, कोई भी चीज को यहाँ पे मेजर करने से पहले हमें इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट को पहले मेजर करना है। तो लिस्ट काउंट को मेजर हम कैसे करेंगे? देखो, लिस्ट काउंट जैसे कि अभी हमने बोला था, लिस्ट काउंट क्या होता है? इट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। एंड लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये होता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला और वर्नियर कैलिपर। ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि वर्नियर स्केल में भी कुछ मार्किंग्स है, मेन स्केल में भी मार्किंग्स है। ठीक है। अब मेन स्केल में मार्किंग्स का मतलब है कि कोई 2 मार्क के बीच में एक डिवीजन है। सिमिलरली वर्नियर स्केल में भी कोई 2 मार्क के बीच में कोई 2 मार्क के बीच में एक कोई वैल्यू होगा कि वो मार्किंग कितना सेपरेट है। ठीक है, उसको हम डिवीजन बोलेंगे कि इसमें भी डिविजन है, उसमें भी डिविजन है। ठीक है। तो ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे मुझे ये जो वर्नियर स्केल है इसका हमें लिस्ट काउंट को मेजर करना है। तो हम क्या देखेंगे कि कितना सार, देखो, वर्नियर स्केल में भी मार्किंग्स है। जैसे इसमें कितना मार्किंग है वर्नियर स्केल में? इसमें 10 मार्क, इसमें 10 मार्किंग है। आप देखो कि जब भी आपको लिस्ट काउंट निकालने दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करो कि दोनों जॉज को आपस में टच कराने का कोशिश करो, मतलब इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट मत रखो। जब आप इसको इसको टच कराओगे, उसके बाद देखो कि मेन स्केल में कितना मार्किंग, मेन स्केल में कौन सा मार्क वर्नियर स्केल का लास्ट वाला मार्क को कोइंसाइड कर रहा है। तो आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो मार्किंग है, देखो ये जो मार्किंग है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नाइन्थ जो मार्किंग है, नाइन्थ मार्किंग in main scale, that is ninth main scale division coincides with 10 vernier scale divisions. तो हम लिख सकते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with 10 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 9 मेन स्केल डिवीजन, है कि नहीं? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं और मैं इसको लिख देता हूं 9 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब है कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with 9/10 मेन स्केल डिवीजन। अब एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? देखो, एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है, इसका वैल्यू। ठीक है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD के बदले मैं लिखूंगा 9/10 MSD। याद रखना कि ये जो चीज जो मैं लिख रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्नियर स्केल। हो सकता है किसी किसी में 15 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 MSD, हो सकता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू 8 MSD। तो ये डिपेंड करेगा वर्नियर कैलिपर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 10 माइनस 9/10, दैट इज 1/10 MSD। MSD मतलब एक मेन स्केल डिवीजन का यूनिट कितना है? 1 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे 1/10 mm, मतलब 0.1 मिलीमीटर। तो इस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1 मिलीमीटर। समझ में आया लिस्ट काउंट कैसे मेजर करेंगे?
अच्छा, अब देखो व्हाट वी विल डू इज नॉर्मली याद रखना, एक मीटर स्केल का लिस्ट काउंट, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक मीटर स्केल का लिस्ट काउंट नॉर्मली 1 मिलीमीटर होगा, जबकि एक वर्नियर कैलिपर का नॉर्मली जो लिस्ट काउंट होगा वो 0.1 मिलीमीटर होगा। मतलब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट मीटर स्केल का लिस्ट काउंट से कम होगा। एंड एक्यूरेसी, अगर हम एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो एक्यूरेसी या प्रिसिशन, वैसे तो दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है, बट एज अ थंब रूल सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखो कि एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट। तो जिसका लिस्ट काउंट कम होगा उसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर विल बी मोर प्रिसाइज देन मीटर स्केल, ठीक है। ओके, तो एक बार अगर हमने वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट अगर मेजर कर लिया, तो अब उसके बाद हम उसमें रीडिंग कैसा लेंगे। तो उसके लिए ना ये जो चीज जो हमने लिखा है ये पक्का याद रखो। देखो, हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का मतलब होगा कि ये जो दो जॉज के बीच में ना, ये जो हमने इधर में, जैसे यहाँ पे हम मान लो कोई भी एक मटेरियल को रखे, ठीक है, सपोज एक एक सिलेंडर को रखे या फिर एक ब्लॉक को रख सकते हो आप। तो इसको रखने के बाद आप देखो कि इस मेन स्केल में कितना रीडिंग हो रहा है, ठीक है। इसका रीडिंग देखेंगे एंड इसका रीडिंग देखेंगे, तो वही हम देख रहे हैं कि आखिर हम उसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा आपको याद रखना है कि मेन स्केल रीडिंग का मतलब होगा कि फर्स्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वीएस, मतलब वर्नियर स्केल। याद रखो इसको, मेन स्केल रीडिंग का मतलब होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को आप मेजर करना चाहते हो उसको दोनों जॉज के बीच में फंसा दो। फंसा के आप देखो कि मेन स्केल में जो पहला रीडिंग है विच इज इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वीएस, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। एंड वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? फर्स्ट मार्क ऑन वर्नियर स्केल विच coincides विथ मेन स्केल। यस, ये दोनों आपको बहुत बारीकी से केयरफुली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से। या तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये दिया जाएगा या तो आपको फिगर दिया जाएगा वर्नियर कैलिपर का कि उसमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद उसमें 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 रीडिंग सबको आपको रीड करना पड़ेगा। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये दिमाग में अपना फिट कर लो कि मेन स्केल रीडिंग किसको बोलेंगे। मेन स्केल रीडिंग बोलेंगे कि मेन स्केल में जो पहला जो रीडिंग होगा इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। वेयर वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा कि वर्नियर स्केल में पहला मार्क विच coincides विथ मेन स्केल, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल रीडिंग। और एक बार अगर ये दोनों आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो लेंथ आ गया। तो लेंथ जो आप मेजर कर रहे हो ना, दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। याद रखना इसका यूनिट तो होगा कि जो 1 MSD का जो यूनिट होगा वही मेन स्केल डिवीजन का जो यूनिट होगा ना, वही यूनिट इसका होगा। वीएसआर का कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो जस्ट एक नंबर है, ये इट इज जस्ट वन नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसके साथ आपको लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है। लिस्ट काउंट का यूनिट होगा जो एमएसडी का यूनिट होगा। समझ में आया? तो जैसे 1 MSD नॉर्मली आपको मिलेगा 1 मिलीमीटर, तो इसका मतलब है कि मेन स्केल रीडिंग का जो यूनिट होगा वो मिलीमीटर में आएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग का जो यूनिट होगा वो तो एक यूनिटलेस एक नंबर होगा, लिस्ट काउंट का यूनिट होगा मिलीमीटर। तो अल्टीमेटली ये वाला जो होगा ये मिलीमीटर में नॉर्मली आपका लेंथ का वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। अच्छा, मैं इसमें अभी जीरो करेक्शन नहीं लिया हूं, ठीक है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि एक वर्नियर कैलिपर में ना कुछ इनहेरेंट कुछ मतलब एरर होता है, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं अभी इस पॉइंट को अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। देखते हैं धीरे धीरे हम सब इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे पहले हम जीरो एरर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जीरो सबसे पहले लेते हैं नो जीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर होगा कि नहीं होगा वो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों जॉज को आपस में टच करो विदाउट कीपिंग एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन।
अगर जीरो ऑफ मेन स्केल coincides with जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, इफ जीरो ऑफ मेन स्केल coincides with जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, तो हम बोलेंगे कि दिस वर्नियर कैलिपर हैज नो जीरो एरर। तो हमें इस रीडिंग में हमें कुछ प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है, हमें कुछ प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो एरर तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, ओके। नाउ इसका लिस्ट काउंट कितना होगा ये आप निकाल सकते हो, राइट। अब पॉजिटिव जीरो एरर, देखो पॉजिटिव जीरो एरर किसको बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा कि दोनों जॉज को आपस में टच करो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन। अगर अगर वर्नियर स्केल का जीरोथ मार्क, देखो वर्नियर स्केल में भी एक जीरो मार्क है एंड मेन स्केल में भी एक जीरो मार्क है, ठीक है। अगर वर्नियर स्केल का जीरोथ मार्क लाइज राइट ऑफ जीरोथ मार्क ऑफ मेन स्केल, तो हम इसको बोलेंगे कि वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो जो फाइनल जो मेजरमेंट होगा उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम माइनस करेंगे जीरो एरर को। ठीक है, याद रखना जीरो एरर का यूनिट होगा, ये एक यूनिट वाला क्वांटिटी है एंड इसका यूनिट होगा जो मेन स्केल का यूनिट होता है। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन का जो यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर अगर हमें मिलता है तो लेंथ हमारा हो जाएगा MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यही चीज अगर मैं राइट के बदले अगर मैं लेफ्ट कर दूं तो वो नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा, वो नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसा बोलेंगे कि नेगेटिव जीरो एरर का मतलब होगा when two jaws are closed without any object in between the jaws, then zeroth mark of vernier scale lies left of zeroth mark of main scale। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। अच्छा, जब नेगेटिव जीरो एरर होगा तब आपको फाइनली मगर उसको प्लस करना है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो ये वाला चीज, क्या आप लोग बता सकते हो कि इस वर्नियर स्केल में पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है? इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है? देखो तो हमने इसमें क्या लिखा, देखो पॉजिटिव जीरो एरर किसको बोलते हैं? जब जीरोथ मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट ऑफ जीरोथ मार्क ऑफ मेन स्केल, राइट में होना चाहिए। अगर राइट मतलब वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल का जीरो का राइट में होगा तो उसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मेन स्केल का जीरो है यहाँ पे, जबकि वर्नियर स्केल का जीरो ये किधर है, थोड़ा सा राइट साइड में है। तो ये वाला स्टेटमेंट फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। ये कितना है? पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, अच्छा और ये कितना जीरो एरर होगा वो भी हम निकाल सकते हैं, बट अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर, राइट। ठीक है, नाउ नाउ एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो है कि अगर हम देखो इस केस के लिए देखो नेगेटिव जीरो एरर, अगर दोनों जॉज को अगर हम क्लोज्ड कर देते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, तो जीरोथ मार्क ऑफ VS इफ zeroth mark of vernier scale lies left of zeroth mark of main scale। लास्ट वाले केस में क्या था? पॉजिटिव जीरो एरर में यहाँ पे ये राइट था, अब ये क्या है, लेफ्ट हो गया। अगर ये लेफ्ट होगा तो उसको नेगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जीरोथ ऑफ मेन स्केल जो है वो राइट ऑफ जीरोथ ऑफ वर्नियर स्केल है। ध्यान देखो, वर्डिंग में ध्यान दो, वर्डिंग में ध्यान दो। मेन ये जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है, लेफ्ट फॉर नेगेटिव, लेफ्ट फॉर नेगेटिव। ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो वो मेन स्केल का जीरो के लेफ्ट में है, तो इसीलिए हम बोलेंगे इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। अब जब हम लेंथ निकालेंगे, यहाँ पे जो भी चीज अगर इसी वर्नियर कैलिपर का अगर इस्तेमाल करें तो जो लेंथ आएगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट प्लस ये जो नेगेटिव जीरो एरर आया उसको प्लस कर देंगे। समझ में आया? अगर पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर आया तो उसको पॉजिटिव करेंगे फाइनली।
ठीक है। अच्छा, अब अब हम देखते हैं कि ये जो जीरो एरर को निकालेंगे कैसे एंड मेजरमेंट को कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है ये कितना है, ये हम थोड़ा देखते हैं कि ये जीरो एरर इसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमें पता है कि मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या होता है। आपको याद है ना, मेन स्केल रीडिंग हमने हमने क्या लिखा था। देखो इधर देखो, फर्स्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वीएस। जीरो ऑफ वीएस का लेफ्ट में जो भी रीडिंग होगा उसको एमएसआर बोलेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितना पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो देखो यहां पे ये जो फर्स्ट रीडिंग वर्नियर स्केल का जीरो जहां पर है, उसका लेफ्ट साइड में जो मार्किंग है वो जीरो है, तो हम लिखेंगे कि एम एस आर इज जीरो। ठीक है। अच्छा, वी एस आर का मतलब क्या होता है? वी एस आर का मतलब होगा कि फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल विच coincides विथ मेन स्केल मार्किंग, राइट। तो यहाँ पे देखो कौन सा यहाँ पे कॉइंसाइड कर रहा है, ध्यान से देखो कि वर्नियर स्केल का क्या ये कॉइंसाइड कर रहा है? नहीं। क्या ये कर रहा है? नहीं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है ना, देखो ये कॉइंसाइड कर रहा है। देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं। अब ध्यान से देखो कि वर्नियर स्केल का थर्ड मार्किंग इज कोइंसाइडिंग विथ दिस मार्किंग। देखो है कि नहीं, कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं ये दोनों। तो वर्नियर स्केल कितना होगा? वर्नियर स्केल रीडिंग होगा 3। अच्छा, लिस्ट काउंट कितना होगा इस वर्नियर कैलिपर का? लिस्ट काउंट इसका होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ पे 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, मतलब 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। तो इसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/10 MSD, MSD मतलब 1 मिलीमीटर है यहाँ पे, है कि नहीं। मेन स्केल में जो जो डिवीजन है, जो जो सबसे सिंपल, जो सबसे छोटा डिवीजन है, उसका उसका यूनिट कितना है, उसके बीच का सेपरेशन कितना है, लेंथ कितना है? 1 मिलीमीटर। तो हम लिखेंगे 0.1 मिलीमीटर, है ना। तो ये हमें पता चल गया। इसका मतलब हम लिखेंगे कि जीरो एरर इज इक्वल टू MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट। तो ये हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। तो हम लिखेंगे कि ये जीरो एरर का मैग्नीट्यूड हो गया 0.3 मिलीमीटर एंड ये पॉजिटिव जीरो एरर है। क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर है, जिसको कि जब हम लेंथ निकालेंगे, अगर इन दोनों जॉज के बीच में कुछ अगर अटका दें और उसके बाद जो भी हमारा रीडिंग आएगा ना, उसके साथ हम -0.3 मिलीमीटर कर देंगे तो हमारा एक्चुअल लेंथ आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, मान लो इसी ये ये जो वर्नियर कैलिपर है, ये जो वर्नियर कैलिपर है, सब जो भी रीडिंग निकालोगे ना, याद रखना उसमें ये जीरो एरर को आपको माइनस करना है अल्टीमेटली। ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से हम यहां पे देखते हैं, मुझे इसका जीरो एरर निकालना है। तो ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे जीरो एरर नेगेटिव है, बट उसका वैल्यू कितना होगा? उसका वैल्यू कितना होगा? अच्छा, जीरो एरर नेगेटिव इसमें जीरो एरर नेगेटिव क्यों होगा? अभी अभी हमने डिस्कस किया था क्यों होगा। अच्छा, हम ये जीरो एरर कितना होगा वो हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो MSR क्या है। MSR सिंस जीरो जो है वो तो राइट में लाई कर रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि इट इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट रीडिंग अगर हम देखेंगे तो ये वाला होगा हमारा -1। यस, ये -1 होगा, ये -1 होगा। ठीक है, -1 mm। अच्छा, देन वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब होगा कि कौन सा मार्किंग वर्नियर स्केल में, कौन सा मार्किंग कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। तो ये वर्नियर स्केल का कौन सा मार्किंग है? फोर्थ मार्किंग है।
तो हम लिखेंगे 4। अच्छा, इसका लिस्ट काउंट इसका भी 0.1 मिलीमीटर होगा। अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो 0.1 मिलीमीटर आएगा। तो इसका मतलब है कि जीरो एरर इसमें क्या आएगा, इसमें जीरो एरर आएगा -1 प्लस 4 इंटू 0.1, दैट इज -1 प्लस 0.4 मिलीमीटर, मतलब यह आएगा -0.6 मिलीमीटर। तो आप देखो कि जीरो एरर इसमें नेगेटिव आया, जीरो एरर इसमें नेगेटिव आया एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा 0.6 मिलीमीटर। ठीक है, यह हमने -1 क्यों लिया, क्योंकि देखो एमएसआर का मतलब होता है, एमएसआर का मतलब होता है कि फर्स्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, बट वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक्चुअली -1 था, वो एक्चुअली -1 था। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे -1 लिखे हैं। ठीक है, ओके गुड। नाउ अब हम कुछ मेजर करते हैं। ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर का मेजरमेंट कैसे करेंगे। सपोज हमें यहाँ पे इसको मेजर करना है एंड ये मान के चलते हैं कि इसमें कोई जीरो एरर अभी नहीं है, ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो जीरो एरर, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग निकालो। मेन स्केल रीडिंग का मतलब होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेन स्केल रीडिंग का मतलब होगा, आप इस चीज को याद रखो। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का जीरो को पहले देखो और देखो कि उसके लेफ्ट में मेन स्केल का कौन सा रीडिंग है। ठीक है, तो यहां पे हम देखो इस केस में ओके, तो ये नो जीरो, ये अभी हम कोई जीरो एरर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जीरो एरर लेने से क्या होगा, बस वही प्लस माइनस करना है बस, और जीरो एरर कैसा निकालना है वो तो आपको बता ही दिए हैं। तो यहाँ पे देखो जो मेन स्केल रीडिंग होगा, मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग होगा कि जीरो जो है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो जो है उसके लेफ्ट साइड में कौन सा मार्किंग है, देखो उसके लेफ्ट साइड में ये मार्किंग है। तो ये कितना है, ये हो गया 10, ये हो गया 20, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25, राइट, ये कितना है 25। तो हम लिखेंगे एमएसआर इज 25 मिलीमीटर। अच्छा, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब होगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा मार्किंग मेन स्केल मार्किंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 1 कोइंसाइड कर रहा है नहीं, 2 कर रहा है नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, यस 7 कोइंसाइड कर रहा है। देखो 7th marking in vernier scale is coinciding with the main scale मार्किंग। मेन स्केल का कौन सा मार्किंग है 3.2 के साथ वर्नियर स्केल का 7th वाला मार्किंग कोइंसाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग इज 7। ठीक है, और इसका लिस्ट काउंट तो आप निकाल सकते हो, लिस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर। तो इसका मेजरमेंट कितना हुआ, इसका रीडिंग कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा L इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 25 प्लस 7 इंटू 0.1 मिलीमीटर, दैट इज 25.7 मिलीमीटर। दिस इज द रीडिंग ऑफ दिस वन। समझ में आया, तो इस तरह से हम आराम से रीडिंग निकाल सकते हैं। अगर जीरो एरर दिया जाए तो प्लस माइनस इसके साथ जोड़ दो, और जीरो एरर को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो होपफुली ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें स्क्रू गॉज से रिलेटेड हम लिस्ट काउंट एंड मेजरमेंट, जीरो एरर, ये सब चीजें हम देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड नीट का तैयारी, जेई का तैयारी दिल लगा के कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।